बापू, आज मैं आपकी पूरी कथा सुन रही थी। उस कथा में आपने ये समझाया यही क्यों गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ, ये संगम कहीं और भी हो सकता था। उसे मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्यों प्रयागराज ही, क्यों ये तीर्थ राज ही? ये प्रयाग तो एक तीर्थ है ही जी। लेकिन प्रयाग में आकर ये तीनों नदियां मिली और रूट से भी जा सकती थी, कहीं और जगह भी मिल सकती थी, ये हो सकता था। लेकिन यहाँ ही ये घटना घटी। इस घटना के कारण ये प्रयाग तीर्थ न रहकर तीर्थराज बन गए। मैंने समझाया, 2-3 मुद्दे कहे थे कि प्रयाग में संगम होने का एक कारण अटल विश्वास, जो अक्षय वट के रूप में है, विश्वास की छाया है। यहाँ विश्वास एक छत्र के रूप में हमारा ऊपर है। एक तो ये त्रिवेणी को पाया होगा कि हम यहाँ मिले। दूसरी बार माधव भगवान जो यहाँ के इष्ट माने गए, उसको भजने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए जिसकी जो विधा हो, इससे मन तो पवित्र होता ही है लेकिन तन भी पुलकित होता है। और जहाँ तन अपने आप पुलकित हो, ऐसे स्थान में ये प्रयाग की एक विशेषता है। और तीसरी विशेषता तो मुझे ये भी लगती है कि भगवान शिव ने कैलाश में कथा कही, फिर ये धारा चली, पर्वतों में रही, ऊंचाई पर। तो धरा पर जब कथा आई, कैलाश में तो एक पार्वती सुनती थी, नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी बोलते थे तो हंस लोग सुनते थे जी। लेकिन ये यहाँ आई तो इस भूमि पर जब कथा आई, कथा की गंगा आई, कथा की जमुना आई, कथा की सरस्वती आई, कथा मुखर हुई धरती पर सरस्वती के रूप में, तो प्रयाग वो है कि जहाँ ये कथा का भी अवतरण हुआ। इसलिए मैं मानस को ही महाकुंभ भी कहता हूँ कि ये महाकुंभ है। इस भूमि में प्रयाग में ये तीनों का संगम इसीलिए भी महत्व रखता है कि यहाँ चारों, हम अक्सर ये मानते हैं कि स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा, निशंक, ये श्रद्धा का प्रश्न है। और स्नान करने से ही आदमी पवित्र हो जाए, इतना ही नहीं है। यहाँ तो शास्त्र कहता है, हमारा रामचरितमानस कहता है कि दरस, परस, मज्जन, अरूपाना, 4 वस्तु। केवल हम दर्शन कर लें तो भी हमारे कलुष, हमारे मैल, हमारा कचरा चला जाता। परस, कोई निकट जा करके जल का स्पर्श करे, उसका आचमन कर दे। और फिर दरस, परस, मज्जन, और कोई स्नान करे और कोई आत्मन करे। चारों से समान फल है। चाहे आप डुबकी लगाओ, चाहे आप दर्शन करें, चाहे आप स्पर्श करें, चाहे आप पान करें। तो दरस, परस, मज्जन, अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। शास्त्र कहते हैं आदमी के मैल, आदमी के कलुष, आदमी के पाप मिट जाते हैं। तो ये यहाँ की विशेषता है। लेकिन बापू, ये तो भौतिकवादी संसार है। इस भौतिकवादी संसार में यहाँ पर आके तो सब अपने मैल मन का साफ कर लेना चाहते हैं, अब तक जो पाप किए वो सब धो लेना चाहते हैं। लेकिन जब यहाँ से लौटते हैं तो फिर अपनी उसी दिनचर्या में रम जाते हैं। ये तो व्यक्ति के अंदर मैल है ना। ये तो क्या है कि जैसे हम स्नान करने जाते तो कपड़े तट पर रखते हैं जी। जैसे स्नान करके आए वही कपड़े पहन लिए। लेकिन जितनी बार हम स्नान कर रहे हैं और फिर वैसा का वैसा हो जाएंगे, इस बात को छोड़नी चाहिए। हम ये कहें कि अभी हम भोजन करेंगे तो 3 घंटे के बाद तो फिर भूख लगेगी, तो 3 घंटे के बाद भूख लगेगी, इसके कारण हम खाना छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ स्नान करने के बाद फिर संसार में जाएंगे, फिर ये भौतिकता हमें छू लेगी। इस विचार के कारण यहाँ का महत्व को गंवाना नहीं चाहिए। ये तो होता ही रहता है। लेकिन स्नान की अपनी महिमा है। जैसे कथा के में लोग अवगाहन करते बाहर जाकर के फिर, लेकिन कुछ तो फर्क जरूर पड़ता है, फर्क
प्रयाग नहीं हुआ होता तो इतना विस्तार और इतना दिन दूना रात चौगुना ये उत्सव नहीं हो सकता। क्षीण होना चाहिए था, ये बढ़ता ही गया।